साम्स नंबर 34 वर्स 11। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हे लड़कों, तुम मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। उसके बाद लूका का 23 का 40 39 से पढ़ते हैं 43 तक, 39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बहुत सुंदर वचन है। हम जानते हैं 2 चोर थे, यीशु मसीह के साथ लटका गए थे, और एक चोर ने यीशु मसीह को ठट्टा करके कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरा क्या बोला, तू परमेश्वर का पुत्र को तू डरता नहीं? और उसने यीशु मसीह को और देखकर कहा कि आज तू मुझे स्मरण कर यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उत्पत्ति का 22, जेनेसिस चैप्टर 22 9 से 12 आप पढ़ सकते हैं। मैं 12 पढ़ लेता हूँ। ये बहुत सुंदर घटना है ना? मैं पढ़ लेता हूँ। उत्पत्ति का 22 का 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ी। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आपकी उपस्थिति में हम नम्र होकर आपके चरणों पे आते हैं। परमेश्वर, आप प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, हमको बातें कीजिए। धन्यवाद देते हैं ये आत्मिक भोजन के लिए जो हमारे जीवन में आप रखा है। आशीषित कीजिए परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। हम भजन संहिता 34 से पढ़ा, हे लड़कों मेरे पास आओ, मेरी ओर सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय सिखाऊंगा। और दूसरा वचन हम पढ़ा जो लूका में कि एक चोर ने यीशु मसीह को ठट्टा करके कह रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरों ने उसको कहा कि तू परमेश्वर को नहीं डरता है, परमेश्वर का पुत्र को नहीं डरता है। और तीसरा जो है बहुत सुंदर है, अब्राहम का जीवन से हम देखते हैं। अब्राहम अपने एक ही लौता पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान करने में नहीं हिचकिचाया। वो परमेश्वर के वचन के आधार पर एक लौता पुत्र इसहाक को वो मरिया पर्वत को लेकर बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हुआ। जब वो लकड़ी जमा किया और उसके बेटा को बलिदान करने में तैयार हो गया, अपना छुरा को ऊपर उठाया, तो परमेश्वर ने आवाज़ दिया और कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय
मानता है। यहाँ पर दो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चोर है, जो अविश्वासी है, वो यीशु मसीह के बारे में हो सकता है जाना है या सुना है, लेकिन यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया था। और वो डर के बारे में, परमेश्वर के भय के बारे में जिक्र करता है। और यहाँ पर जो आदि पुस्तक जो उत्पत्ति का 22 में हम देखते हैं, एक परमेश्वर का बुलाया गया संतान है। जो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया है, वो परमेश्वर को जानता है और किस रीति से वो परमेश्वर का भय कर रहा है, वो बारे में हम जानते हैं। ये दो अलग अलग चित्र है, तो हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 10:12। ये बहुत सुंदर घटना। मूसा ने परमेश्वर के उपस्थिति में पहाड़ में 40 दिन तक था, और जब वो उतर रहा है तो परमेश्वर उसको ये वचन देकर मदद कर रहा है, समझाने के लिए कि तू जा और अपने लोगों को अगुवाई कर, ये वचन के द्वारा। व्यवस्था विवरण 10:12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। अभी ये वचन आता है परमेश्वर की ओर से, हे इस्राएल, तेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, इसको छोड़कर और क्या चाहता है। इसका मतलब तुम्हारे से सिर्फ ये चाहता है, क्या चाहता है कि तू परमेश्वर यहोवा का भय मान। तुम लोग परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर ये चाहता है, उसके सारे मार्ग पर चलो, प्रेम रखो उसको, अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करो। परमेश्वर का भय मानना आज का जो टॉपिक है। दास, परमेश्वर का दास जो दाऊद कहता है, मेरे पास आओ, मेरे और सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि अविश्वासी परमेश्वर का भय के बारे में जिक्र कर रहा है। और जब वो परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखता है, उसका उद्धार होता है। उस दिन वो दूसरे को क्या बोलता है, तू क्या परमेश्वर का पुत्रों को भी तू नहीं डरता है, तू भय नहीं करता है, तेरे मन में आदर नहीं है परमेश्वर के पुत्र के प्रति। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन भय नहीं करते हैं। वो सिर्फ दिमाग में जानते हैं, सिर्फ थ्योरी में जानते हैं, लेकिन अपने जीवन से वो लोग परमेश्वर को भय नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग दुनिया में आज नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने लोग परमेश्वर को सच्ची रीति से आदर करते हैं, परमेश्वर उनको मिलेगा। प्रेरित का 10 का 1, 2, 3 आप पढ़ेंगे, वहां पर एक विजाति है जो सच्ची परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर को भय मानता है। इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन में प्रकट होता है अद्भुत रीति से। जब मनुष्य परमेश्वर को भय करेगा, जब परमेश्वर को आदर करना सीखेगा, सच्चा परमेश्वर उसके जीवन में प्रकट होगा। इसीलिए पहला यूहन्ना का 5:20 कहता है कि परमेश्वर हमको वो अंडरस्टैंडिंग दिया है कि हम सत्य परमेश्वर को जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दूसरा बात, जो अब्राहम ने अपना भय को किस तरीका से कर्मों में प्रकट कर रहा है। हम परमेश्वर को आदर करते हैं, विश्वास में आने के बाद हम परमेश्वर को जो आदर है, परमेश्वर के प्रति जो हमारा सम्मान है, किस तरीका से प्रकट करते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को भय मानना प्रकट होता है। परमेश्वर वचन देता है अब्राहम को, वो बुढ़ापे पे 100 साल में एक बच्चा मिला, वो इसहाक को मिला, और वो बच्चा को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं तुझे दिखाऊंगा वही जगह, वो जगह पे जाकर तू मेरे लिए बलिदान कर वो बच्चा को। अब्राहम ने वो बच्चा को कितना प्रेम करता होगा जिसको वो बुढ़ापे पे मिला है। परमेश्वर उसको वादा दिया था कि तेरा वंश को मैं ये समुद्र की रेती के समान करूंगा।
परमेश्वर ने वादा दिया था अब्राहम को कि तेरा वंश को ये जो आकाश के तारों के समान मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। 100 साल में उसको एक बच्चा हुआ और परमेश्वर कहता है वो बच्चा को लेकर तू वहां पर मेरे लिए बलिदान कर। और अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ता है। 3 दिन का रास्ता वो जाता है बच्चा को लेकर और वहाँ पर लकड़ी तैयार करता है पहाड़ के ऊपर और अपना बच्चा को बलिदान करने में वो प्रस्तुत होता है। उसको बच्चा को बांध देता है लकड़ी के ऊपर और छुरा निकाल के उसके ऊपर डालने के लिए कोशिश करता है। तब परमेश्वर ये वचन कहता है, तो कुछ मत कर, तेरे बच्चे के ऊपर कुछ मत कर, मैं जान लिया हूं कि तू मुझे भय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जान लिया हूं कि तू मुझे भय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर फियर अनटू गॉड। परमेश्वर को मैं किस रीति से भय करता हूं। मैं पढ़ाई कर रहा था, हम कैसे परमेश्वर को भय करते हैं। जिसको हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर का समय देता है हमको किस तरीक़ा से उनको भय करे, आदर करे, उसमें पता चलता है कि वो चीज़ों, वो प्रेम करना हुआ वस्तु को हम किस तरीक़ा से परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब्राहम ने अपने बच्चा को बहुत प्रेम करता होगा, बुढ़ापे पे पाया है, लेकिन उसको भी कुर्बानी करने के लिए, उसको भी परमेश्वर के सामने रखने के लिए वो हिचकिचाया नहीं, वो पीछे नहीं हटा, वो परमेश्वर के सामने ले आया। यही है परमेश्वर का भय। इसीलिए परमेश्वर कहता है, वो वचन थोड़ा सा पढ़िए और एक बार, बहुत सुंदर है, ये कॉन्टेक्स्ट आप समझेंगे तो। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है अब्राहम, तू परमेश्वर का भय मानता है, ये परमेश्वर कहता है। ये कितना सुंदर बात है कि अब्राहम ने परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का वचन को मानते हुए परमेश्वर का भय वो प्रकट किया। हम परमेश्वर को भय मानते हैं, मतलब परमेश्वर का वचन को हम आदर करते हैं। आइज़ाया का 66 का 2 में लिखा गया है कि परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर के वचन में हम थरथराना बोल के लिखा गया है। परमेश्वर का वचन को जो हम सुनते हैं उसको हम नम्रता के साथ वो वचन को हम लेते हैं, परमेश्वर का वचन को हम आदर करते हैं। परमेश्वर का भय करना मतलब परमेश्वर का वचन को आदर करना। आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसको ओर दृष्टि करूंगा? उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा, मेरा दृष्टि उसके ऊपर रखूंगा जो मेरे वचन के ऊपर वो थरथराता है, परमेश्वर का वचन को जो आदर करता है। ये बहुत सुंदर बात है। आप पढ़ेंगे भजन संहिता 112 का 1, वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर का महिमा हो, ब्लेसेड इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड हु डिलाइट्स ग्रेटली इन हिज कमांडमेंट्स। परमेश्वर का महिमा हो, धन्य हो जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के जो वचन में वो आनंद रखता है। परमेश्वर के वचन में जो आनंद रखता है, परमेश्वर का वचन को जो आदर करता है, परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 25 का 12 और 14 पढ़िए, देखिए कितना सुंदर वचन है हमारे लिए। परमेश्वर वचन रखा है ताकि हम बहुत सारी बातें हम सीख सकेंगे। भजन संहिता 25 का 12 और 14,
वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसकी उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर अपना मार्ग में उसको चलाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उसके ऊपर कृपा दृष्टि रखता है जो परमेश्वर का भय मानता है। 14 में लिखा गया है, यहोवा के भेद की वही जानते हैं जो उससे भय मानते हैं। परमेश्वर का जो भेद का बात, परमेश्वर के राज्य के बात, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का अगुवाई को कौन जानता है? जो परमेश्वर को भय मानता है, जो परमेश्वर को आदर करता है, परमेश्वर का वचन को आदर करता है। दूसरा, परमेश्वर का भय करने वाले परमेश्वर को आराधना करते हैं। परमेश्वर को वो लोग स्तुति करते हैं, परमेश्वर का वो लोग आराधना करते हैं, वचन को लेते हैं अपने जीवन में, नम्रता के साथ वचन को अपनाते हैं। वचन जब बोला जाता है, वचन जब आता है, उसको वो लोग लेते हैं। और दूसरा जो है, परमेश्वर का आराधना करते हैं। बहुत समय ये होता है, वचन हम लोग जाना है, बहुत समय ये होता है, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर का वचन को जानते हैं, लेकिन वो लोग स्टबर्न होते हैं। जो पहला सामुएल का 15 का 12-13 में हम पढ़ा था लास्ट टाइम, कि वो लोग स्टबर्न होते हैं, वो लोग कड़क होते हैं, अपना दिल इतना कड़क रखते हैं कि परमेश्वर का वचन को अपने जीवन पे नहीं लेते हैं। जानते हैं, थ्योरी माइंड में रखा है, ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो वचन को पालन नहीं करते हैं। वो लोग स्टबर्न है। वो स्टबर्ननेस को, वो दिल जो कठिन करते हैं, दिल को जो कड़क करते हैं, वहां पर लिखा गया है वो लोग मूर्ति पूजा के समान पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो रिबेलियस होते हैं, जो लोग परमेश्वर का अधिकार को वो लोग त्यागते हैं, वो लोग विचक्राफ्ट, जो अन्य देवा देवी का पूजा करना, और जो सरसरर बोलते हैं, विचक्राफ्ट होते हैं, जो फूका, वो जो सब अलग अलग चीज़ होता है जो शैतान का काम, उसके साथ वो समान होता है वो पाप। परमेश्वर का वचन को अपने जीवन पे ले, नम्रता के साथ। नेक्स्ट, परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। परमेश्वर को हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। भजन संहिता 135 का 20, वहाँ पर लिखा गया है, कितना सुंदर है परमेश्वर अपने लोगों को चुना है। वो लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर का आराधना करते हैं। वहाँ पर देखिए 20 में, हे लेवी के घराने। कौन? लेवी के घराने। ये लेवी लोगों को परमेश्वर चुना था ताकि महापवित्र स्थान, जो पवित्र स्थान को जाकर परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। वो लोग पुरोहित गोष्ठी है, परमेश्वर ने वो 12 गोष्ठी से इनको चुना था। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कहो। हे यहोवा के डरवियों, यहोवा को धन्य कहो। परमेश्वर का तुम धन्यवाद करो, परमेश्वर का तुम आराधना करो, परमेश्वर का तुम स्तुति करो। तुमने चुना गया है, परमेश्वर आपको चुना है। हमारा चर्च क्या होता है? हम सब लोग कौन है? परमेश्वर का चुने हुए गोष्ठी है। हम परमेश्वर का आराधना करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, बड़े आदर के साथ आराधना करते हैं, बड़े आदर के साथ परमेश्वर का स्तुति करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सर्व द लॉर्ड विथ ग्रेट फियर। भजन संहिता 2 का 11, सर्व द लॉर्ड विथ फियर एंड रिजॉयस विथ ट्रेम्बलिंग। परमेश्वर का जब तुम सेवा करते हैं तो थरथराते, वो आदर के साथ तुम परमेश्वर का सेवा करो। बड़े आदर के साथ हम परमेश्वर का सेवा करें, उसका वचन को हम, परमेश्वर का वचन को हम आदर के साथ हम ले। परमेश्वर का वचन को मानते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। जैसे कि वो अब्राहम ने परमेश्वर का वचन को माना, परमेश्वर को आदर किया, वो आराधना करने में वो नहीं पीछे हटा, बलिदान करने में वो पीछे नहीं हटा। उसके बाद परमेश्वर का वचन को जो लोग मानते हैं वो लोग कुक्रिया से दूर होते हैं। नीति वचन का 8 का 13, यहोवा का भय मानना बुराई से बेर रखना है। मैं परमेश्वर को भय करता हूँ और पाप को लेकर चलता हूँ, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। मैं पाप लेता हूँ, घमंड लेता हूँ, अपना इच्छा को लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ परमेश्वर का भय मानता हूँ, ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं जाते। परमेश्वर का भय करना मतलब कुक्रिया से दूर होना,
पाप से दूर होना। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है, यहोवा का भय मानना बुराई से बेर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बेर रखती हूँ। ये परमेश्वर कहता है कि ये सारे पापों से तुम दूर हो, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। परमेश्वर का भय करना मतलब बुरे चीज़ों से लौटना। परमेश्वर का भय करना मतलब जैसे मैं बोला, हमारा बेस्ट को देना, है ना, हमारा बेस्ट देना। जो चीज़ आप बहुत पसंद करते हैं, आपका जीवन को आप बहुत पसंद करते हैं, तो परमेश्वर कहता है उसको तुम पहले परमेश्वर के सामने लाओ। ये नीति वचन का 3 का आप 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे तो ऑनर द लॉर्ड विथ योर पोजेशन बोल के लिखा गया है। परमेश्वर को तुम भय करते हो तो आपका संपत्ति से परमेश्वर के पास लाओ। आपका जीवन को आप बहुत प्रेम करते हैं, चलो हमारे जीवन को हम परमेश्वर के पास समर्पित करें। हम समय को नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग आज वो धोखेबाज में पड़े हुए हैं। ये शैतान जो है परमेश्वर को भय नहीं करता है। आयसाया का 14 और एजेकियल का 28 आप पढ़ेंगे, वहां पर शैतान जो परमेश्वर स्वर्गदूत को बनाया था, उसके पास घमंड आया, उसके पास फेमिलियरिटी आया। वो परमेश्वर को भय नहीं करता है, इसीलिए वो दूसरे लोगों को भी वो बातें सिखा रहा है। वो डिसिप्शन, धोखेबाज में रखता है, ताकि लोग परमेश्वर को भय नहीं करते हैं, परमेश्वर को आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में नहीं लेते हैं, परमेश्वर के गोष्ठी में, लोगों के गोष्ठी में वो रहना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। ये शैतान का धोखा है जो लोगों को ले रहा है। परमेश्वर का भय मानने से हमारा बेस्ट हम देते हैं। हम कुछ भी चीज परमेश्वर से और कोई भी चीज हमारे लिए पहला स्थान नहीं होता है। ये भजन संहिता 75 में भी लिखा गया है। स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर है। धरती में कौन है? परमेश्वर है, जिसके सिवा और मैं कुछ लालसा कर सकूंगा। मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता हूं, उसको मैं आदर करता हूं, बुराई से दूर होता हूं। परमेश्वर को भय करने में उसमें आनंद है। प्रोवर्ब चैप्टर 22 का 4 में लिखा गया है कि वहां पर एक बड़ा रिवार्ड है। जो लोग नम्र होते हैं, जो लोग परमेश्वर को भय करते हैं, उनको रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड है, ब्लेसड आर दोस पर्सन, है ना। भजन संहिता भी में लिखा गया है, ब्लेसड आर दोस पीपल, ओ धन्य हो वो लोग जो लोग परमेश्वर को भय मानते हैं। आप भजन संहिता 128 का 1 इसके बाद पढ़ते हैं, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का लोगों का क्या होता है? फल धन, महिमा और जीवन होता है। फाउंटेन ऑफ लाइफ बोल के लिखा गया है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ फाउंटेन ऑफ लाइफ। जीवन का स्रोत है जो परमेश्वर को भय मानते हैं। और ये जो भजन संहिता 128 का 1 में लिखा गया है, ब्लेसेड आर द पीपल दोस हू फियर द लॉर्ड। धन्य हो व्यक्ति जो परमेश्वर को आदर करते हैं, भय करते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जन जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का भय करने वाले परमेश्वर का मार्गों को अपनाते हैं। तो परमेश्वर का भय करने वाले हम व्यक्ति बने, परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखेगा। भजन संहिता 25 का 12 और 14 के अनुसार वो उसका जो राज्य के बारे में हम और गहराई से जानेंगे, उसकी भेद के बारे में और गहराई से जानेंगे। परमेश्वर को जब हम भय करेंगे उसमें रिवार्ड है। प्रोवर्ब चैप्टर 22 का 4 के अनुसार हमारे पास इनाम होता है। हाँ, परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है? जो हम पढ़ा, परमेश्वर को हम भय करें। और जब अब्राहम ने छुरा को ऊपर लिया है तब परमेश्वर ने पुकारा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। पहला वंशावली वो 28 का 9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा हृदय को झांक के जानता है। इसलिए परमेश्वर उसको आवाज़ देता है कि तू अभी तेरे बच्चा को भी मेरे लिए बलिदान करने के लिए तो पीछे नहीं हटा है। इसीलिए परमेश्वर वो आशीष प्रोनाउंस करता है, तो परमेश्वर को भय करता है, बोलता है।
तो परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति बने। जब परमेश्वर का भय करते हैं, वचन को आदर करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर के लोगों को वो आनंद मनाते हैं, उनके साथ संगति में, हाँ, बुराई से दूर होते हैं, अपना समय को देते हैं परमेश्वर के लिए, अपना जीवन को समर्पित करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको वो लोग पहले इतना अटैच होते हैं कि परमेश्वर को वो लोग छोड़ जाते हैं। परमेश्वर को पहले वो लोग स्थान देते हैं, है ना। हमारे 3 शत्रु है कौन कौन? शैतान धोखा देता है, वो फेमिलियरिटी देता है, परमेश्वर का भय नहीं है लोगों के बीच में। विश्वास करने से भी बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय नहीं है। वचन सुनते हैं, ओ ये तो जानते हैं हम, हाँ, अपना जीवन में नहीं अप्लाई करते हैं। हाँ, दूसरा जो है संसार, संसार वो कांटा के समान उगता है और विश्वासी को दबा दे रहा है ना। तीसरा जो है हमारा पापी स्वभाव। परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियों का 4:27 में, डू नॉट गिव प्लेस टू शैतान। ओ शैतान को तुम चांस मत दो, हाँ, शैतान को तुम चांस मत दो। पहला यूहन्ना का 2:16-17 में, डू नॉट लव द वर्ल्ड, संसार को तुम इतना प्रेम मत करो। तो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को पहले हम आदर करें। सारे डिटेल्स हमारे जीवन का जितना भी है वो सब इट विल फॉल्स इन प्लेस प्रॉपरली, इट विल सेट, ये सब कुछ सिस्टमेटिक आ जाएगा। लेकिन पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित होते हैं परमेश्वर के पास। हमारे कौन सा चीज़ है जो हमको अटकाता है, कौन सा वस्तु है जो हमारे जीवन में हमको रुकाता है परमेश्वर को आराधना करने में, परमेश्वर का वचन को मानने में, परमेश्वर के साथ संगति रखने में, परमेश्वर के संगति में बढ़ने में। कौन सा चीज़ है जो हमको रुकाता है? परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति बने, परमेश्वर को आदर करने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर यही चाहता है कि उनको आप आदर करें, उसमें वो प्रसन्न होता है। अपने जीवन को हम समर्पित करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुबह के समय हम आपके पास आते हैं, हम दीन होते हैं यीशु मसीह, हम नम्र होते हैं। अगुवाई कीजिए ये कलीसिया को परमेश्वर, आपको आदर करना सिखाइए परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के द्वारा, हमारे समय के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे संपत्ति के द्वारा, हाँ परमेश्वर, आपको हम महिमा करना हमको सिखाइए। पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए। धन्यवाद देते सारे भाई बहनों के जीवन के लिए परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं परमेश्वर, सब लोग कीमती है आपके नज़र में परमेश्वर। सभी के लिए आप मारा गए परमेश्वर, सभी के लिए लहू बहाया यीशु मसीह। आपका प्रेम हमारे सोच की अगम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको पहला स्थान देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप कभी यीशु मसीह को नहीं जाना है तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको प्यार करता है। आपके पापों के लिए वो क्रूस पे मारा गया, पवित्र लहू बहाया ताकि आपकी सारी पाप धो सके। और वो दफना गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ। वो जीवन है, उसके पास आएंगे, उसकी मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को आप ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। परमेश्वर को आप पहला स्थान दीजिए, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आशीष करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर वचन के लिए, ये सुंदर संगति के लिए। आपकी उपस्थिति के द्वारा हमको अगुवाई कीजिए, यही हमारा प्रार्थना है। आपके वचन जो आया है हमारे पास परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में कार्यों में प्रकट हो परमेश्वर, यही हमारा प्रार्थना है। दया कीजिए, सभी को नाम नाम लेकर आशीषित कीजिए। आगे का हर पल को आपके हाथों पे सौंपते अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।